वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण है और मैं पिछले 15 सालों से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हूँ और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत सी फीमेल्स इसको फेस कर रही हैं और मोस्टली यही टॉपिक डिस्कस होता है और वो टॉपिक है पेल्विक पेन। पेट के निचले हिस्से, यूट्रस का एरिया, ओवरीज और ट्यूब वाला एरिया, जो नीचे का रिप्रोडक्टिव एरिया है, उसकी पेन के साथ पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। तो ये आज मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी, इसके कॉजेज़ बताऊँगी और आपसे ट्रीटमेंट किसी हद तक डिस्कस करूँगी ताकि आप सबका इस केस को लेके जो मिथ्स हैं वो रूल आउट हो जाएँ। तो सबसे पहले ये चीज़ कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है कि पेन किस तरह का पेन होता है। एक तो ये एक्यूट पेन होता है और एक होता है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेल्विक पेन वो है जो सडन पेशेंट कंप्लेन करता है और बहुत सीवियर पेन होता है और वो पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को उसकी कोई एक्टिविटी करने नहीं देता और वो पेन पेशेंट को इतना सीवियर होता है कि उसे हाल में हॉस्पिटल जाना पड़ता है और इस पेन की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है और पेशेंट को नोजिया भी हो सकता है। पेशेंट को लैप्स भी कई दफ़ा कर जाते हैं, ये पेन इतना सीवियर होता है। और जो क्रॉनिक पेन है, ये वो वाला पेन है जो पेशेंट ऑफ एंड ऑन कंप्लेन करते हैं और अगर यही पेन लोअर एब्डोमेन पेल्विक एरिया का पेन अगर मोर देन 6 मंथ्स हो जाए तो हम इस पेन का नाम कैटेगराइज करते हैं ऐसा क्रॉनिक पेन। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये पेन्स हम क्या चीज़ें हैं, एक्यूट पेन क्या है और क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन में सबसे पहले 4 चीज़ें बहुत कॉमन है जो एक्यूट पेन में पेशेंट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले है रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पेशेंट को प्रेगनेंसी हुई होती है मगर वो अपनी एग्जैक्ट जगह की बजाय ट्यूब्स में या ओवरीज में होती है और वो रप्चर कर जाती है। जब ट्यूब की प्रेगनेंसी रप्चर करती है तो तब भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ता है और इसका एंड अप भी मोस्टली सर्जरी पे ही होता है। दूसरा जो एक्यूट पेन की इम्पोर्टेंट कॉज है वो है रप्चर्ड हेमरेजिक सिस्ट। पेशेंट के अंदर छोटी छोटी ऑफिस के अंदर सिस्ट बन जाती हैं और वो सिस्ट जब रप्चर्ड होती हैं एक साइड की या दूसरी साइड की या कई दफ़ा दोनों साइडों में, तो वो भी पेशेंट इसी तरह कंप्लेन के साथ प्रेजेंट होता है हॉस्पिटल में कि बहुत सडन पेन है जिसके लिए कई दफ़ा पेशेंट को हमें खोलना पड़ता है, मतलब रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न होता है ओवेरियन टोरियन, मतलब ओवरीज जो हैं वो ट्यूब्स के साथ टोरियन हो जाता है और उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और जब किसी एरिया की ब्लड सप्लाई टोरियन की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो वो भी पेशेंट बहुत सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट करता है और इनका एक्यूट इमरजेंसी होती है और हमें पेशेंट को इस पर भी रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती है, खोलना पड़ता है पेशेंट को। और चौथा और आखिरी इम्पोर्टेंट जो है वो है ट्यूबो ओवेरियन मैस। पेशेंट ऑफ एंड ऑन से कंप्लेन रहती है इन्फेक्शन की और जब वो इन्फेक्शन लोकलाइज्ड होके एब्सेस बना देता है तो वो एब्सेस भी पेशेंट को कई दफ़ा बहुत सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट होती है और वो पेन भी पेशेंट को जो है लिप्रोटमी तक ले जाता है। पेशेंट हॉस्पिटल में पेन के साथ आती हैं, अनटॉलरेबल पेन होता है और फिर हमें पेशेंट की लिप्रोटमी करनी पड़ती है। ये 4 वो एक्यूट इमरजेंसीज हैं जिसे हमें पेशेंट सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और हमें फ़ौरन पेशेंट को खोलना पड़ता है। करेंगे क्रॉनिक पेन की। जो क्रॉनिक पेन है इसकी 8 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जो पेशेंट क्रॉनिक पेन के साथ कंप्लेन करता है और क्रॉनिक पेन मोस्टली हम उस पेन को कहते हैं जो पेशेंट 6 माह से ज़्यादा हो गए और पेन सेटल नहीं हो रहा, तो फिर हम उसे जिस कैटेगरी में रखते हैं उस कैटेगरी का नाम है क्रॉनिक पेल्विक पेन। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है, सबसे पहली कॉज है वो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसमें पेशेंट को ऑफन और नीचे वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है, उसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता नहीं है या जो ट्रीटमेंट ले रहा होता है वो उसको सूट नहीं कर रहा होता। इन शॉर्ट के ट्रीटमेंट उसने कंप्लीट नहीं किया होता या लिया ही नहीं होता, तो वही इन्फेक्शन जब नीचे से ऊपर को जाता है तो यूट्रस की दीवारों को तंग करता है और साथ ही ओवरीज को तंग करता है और वो एंड अप होता है पीआईडी में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में। ये भी पेशेंट को पेन की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से जो हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है वो है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि नीचे वाले एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, पूलिंग ऑफ ब्लड शुरू हो जाता है और उस पूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से नीचे का जो रिप्रोडक्टिव एरिया है वहाँ की ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है और इसकी वजह से भी पेशेंट प्रेजेंट होता है विद पेन। थर्ड इम्पोर्टेंट कॉज है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में भी पेशेंट जो है
हर वक्त का पेन और स्पेशली पीरियड्स के दिनों में सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट होता है कि उससे टॉलरेट नहीं होता पीरियड्स का वो ड्यूरेशन, इतनी पेन हो रही होती है और उसको अल्टरनेटिव्स लेने पड़ते हैं, पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, इवन हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। ये इतना पेन जो है वो प्रेजेंट होता है पेशेंट को। चौथा जो इम्पोर्टेंट कॉज है इसका वो है माइल्जिया। माइल्जिया के साथ वो लोग पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी पहले नॉर्मल डिलीवरीज हुई हों, तो नॉर्मल डिलीवरीज की वजह से नीचे के जो मसल्स हैं वो थोड़े वीक हो गए होते हैं और उस वीकनेस की वजह से पेशेंट को माइल्जिया स्टार्ट हो जाता है, मसल की वीकनेस, और पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। इसको भी हम पेशेंट्स की डाइट मॉडिफिकेशन करवाते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस उन्हें बताते हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है वो है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, 5वें नंबर पे ये आ रहा है। इसमें पेशेंट को पेल्विक पेन तो हो रहा होता है मगर साथ उसको यूरिन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा होता है। वो हर तरह की मीडियट्स ले लेती हैं मगर इवन देन भी यूरिन का प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ऐसे पेशेंट को हम ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं ताकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिटेशंस को डील करें। 6वां इंपॉर्टेंट कॉज है एडियंस। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी पहले पेल्विक सर्जरीज मुख्तलिफ वजह से हुई होती हैं, कोई ऑपरेशंस डिलीवरी के हुए होते हैं या दूसरी सर्जरीज हुई होती हैं। ऐसे केसेस में इन पेशेंट्स की एडियंस बन गई होती हैं। एडियंस की वजह से भी पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सिस्टेमिक डिजीजेस, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि सिस्टेमिकली पेशेंट को वीकनेस हो रही होती है और पूरी बॉडी में, तो वो वीकनेस भी पेशेंट इसी तरह प्रेजेंट करता है कि उसे लेथर्जिक रहता है और उसको पेन की कंप्लेन रहती है। इसी तरह थायराइड के पेशेंट्स जो होते हैं, मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स, उनको भी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से लेथर्जिक फीलिंग्स आती हैं, पेशेंट अनकम्फर्ट रहता है और उसको पेन के सिम्टम्स आते हैं। और कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं सामने जिसमें पेशेंट को चाइल्डहुड में किसी तरह अब्यूज़ हुआ हो और फीमेल, तो वो जब एल्डर एज में जाती हैं तो फिर ये नीचे वाला एरिया जो है वो पेन की सूरत में उन्हें प्रेजेंट करता है। तो फिर डिटेल हिस्ट्री से जाके हमें पता चलता है कि पेशेंट के चाइल्डहुड वाले टाइम पे उनके साथ कोई मिसहैप या कोई अब्यूज़ हुआ था उनका। तो ये तो सारी केसेस हैं जो मैं एक्यूट और क्रॉनिक की आपसे डिस्कस की हैं, मगर इन सब में सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट वो यही है कि आप लोग अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट हेल्दी डाइट खाएं, हैवी डाइट आप छोड़ दें, कॉन्स्टिपेशन और खान जो है कफ, क्रॉनिक कफ, इससे परहेज करें। हैवी वेट लिफ्टिंग, जैसे हमारी बहुत सी फीमेल्स वेट बहुत उठाती हैं, स्पेशली गांव की खवातीन जो हैं वो वेट लिफ्टिंग बहुत करती हैं, तो हैवी वेट लिफ्टिंग से भी आप परहेज करें। तो क्योंकि इससे हमारे नीचे के सारे मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं। अगर आपका मोटापा है तो भी जारी बात है नीचे के मसल्स पे सारा प्रेशर और बोन्स पे प्रेशर पड़ेगा तो मसल्स का पेन आपको फिर माइल्जिया रहेगा। अगर आप है कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कफ का प्रॉब्लम है तब भी ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इन सब का सलूशन यही है कि आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखें और अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही कर लेने की वजह से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और अगर आप किसी टॉपिक पे भी डिस्कशन चाहती हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उस पर भी छोटी सी वीडियो बना के डिस्कस करूँगी आपसे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।